तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका, ठीक है, सेमेस्टर 2। और ये पेपर रहेगा आपका हिस्ट्री का, ठीक है। क्या पेपर रहा है? हिस्ट्री का पेपर SKMU दुमका के लिए। और इसमें भी आपका जो सेशन रहेगा वह है 2022 से लेकर के 26 तक, ठीक है, 22 से 26, यानी कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है NEP, उसी के तहत इस वीडियो को बनाया जा रहा है हिस्ट्री मेजर पेपर के लिए। तो चलिए देखिए, हिस्ट्री MJ पेपर 2 जिसको मेजर पेपर 2 बोलते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर में कि एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि प्राचीन और आपका उत्तर मध्यकाल तक का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको मौर्य काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास जानना है, ठीक है। सिंपल सा आप जानिए कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास से शुरू कीजिएगा, से 1206 तक का इतिहास आपको जानना है, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो चलिए डिटेल में जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल में आपको जो है 6 यूनिट पढ़ने हैं, मतलब समझ लीजिए कि 6 को चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। और यहाँ पे जो दिए गए हैं ये टोटल यूनिट्स, उसके बाद कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, वो सारी चीज़ें आपका जिस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ था जितने मार्क्स का, सेकेंड सेमेस्टर में भी उसी तरह से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, पहले इसको जान लेते हैं। सबसे पहले आपके जो यूनिट वाइज हैं, जैसे कि पहला है शुंग, बैक्टीरिया, ग्रीक, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, हिंदी वाला पढ़ता हूँ, क्योंकि 97% जो है कैंडिडेट वो हिंदी मीडियम के हैं। SKMU दुमका में 97% कैंडिडेट हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। और 3% कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, और वो आपके CBSE और DAV वाले बच्चे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं हिंदी में बताने जा रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1, ठीक है, यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। इसमें पहला पढ़ना है शुंग वंश के बारे में, फिर बैक्टीरिया और यूनानी के बारे में, ठीक है, स्थियन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको कुषाण वंश के बारे में, जिसमें कुषाण वंश की राजनीति, प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था, भू राजस्व, व्यापार और व्यापार मार्ग, इंडो रोमन यानी कि भारत रोमन व्यापार के बारे में फिर जानना होगा। आगे पढ़ना है इसमें धर्म और संस्कृति के बारे में, जिसमें महायान बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, ठीक है, बौद्ध धर्म, वज्रयान, फिर उत्तर मौर्य कला लिखा है, काल होगा, उत्तर मौर्य काल, ठीक है, कला और साहित्य, सॉरी वही सही है, कला और साहित्य के बारे में जानना है कि उत्तर मौर्य काल में कौन कौन से मंदिर बनाए गए, कौन कौन से यहाँ पे आर्किटेक्ट बनाए गए का उद्भव जानना है, ठीक है। अभी बस आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, एकदम आप बिल्कुल जोर मत लगाइए, आराम से बस सुनते जाइए कि अरे ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में, ठीक है, जिसमें आपका सातवाहन वंश की राज व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, भूमि अनुदान व्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है संगम युग के बारे में। संगम युग दोस्तों जो दक्षिण भारत है, तमिलनाडु, वहाँ का इतिहास है, समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। इसमें संगम युद्ध यानी कि दक्षिण भारत तमिलनाडु में विशेष रूप से उसकी राजनीति जानना है, समाज कैसा जिया करते थे, साहित्य और संस्कृति कैसा हुआ करती थी वहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना है तो आपको यूनिट 3 में पढ़ना है गुप्त वंश के बारे में। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। फिर गुप्त काल के दौरान प्रशासन, कला, स्थापत्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। अगला है हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, उदय और प्रशासन, हर्षवर्धन का उदय कैसे हुआ और प्रशासन कैसे हुआ, ठीक है, किस तरह का था प्रशासन। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत अब किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। देखिए तो भारत हमारा कुछ इस टाइप से है इस टाइप से, और ये कुछ आके इस टाइप से बनता है ना। तो ये जो नीचे वाला साइड है ना, जहाँ के समुद्र का छूता है आपका इस साइड पूरा, ये 3 कोना वाला, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। भारत का वो छोर जो तीनों कोना, जिस क्षेत्र का 3 कोना जो है पानी में छूता है, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके नीचे साइड वाला प्रायद्वीपीय भारत हो गया, पूरा का पूरा साउथ इंडिया, ठीक है। इधर आपका महाराष्ट्र का भी साइड आएगा, थोड़ा सा आपका पश्चिम बंगाल का भी साइड आएगा, समझ गए। तो प्रायद्वीपीय भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव चोल, चालुक्य, पल्लव में राजनीति व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, विकास कैसा हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में जानना है।
फिर आपको जानना है राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिहार, महल, राष्ट्रकूट, क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है आपका सिंधु पर अरब आक्रमण। सिंधु नहीं है, सिंध, सॉरी यार मैं भी गलत पढ़ता हूँ। सिंध पर अरब आक्रमण, हम भी बोलेंगे यार सिंधु कहाँ से होगा, सिंध पर अरब आक्रमण। ठीक है, अरब से जो आक्रमणकारी आए सिंध पर कैसे आक्रमण किए, कब आक्रमण किए, क्या कारण था कि आक्रमण किए, इन सब के बारे में जानना है। फिर आपको गजनी, मोहम्मद गजनी का जो आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, मोहम्मद गजनी 16 बार भारत को लूट के ले गया, सबसे बड़ा था सोमनाथ मंदिर, इन सब के बारे में जानना है। प्रकृति, कारण, किस कारण से लूटने आया था भाई, काहे आएगी, एकदम पूरा इतिहास खोद खोद के जानिएगा आप लोग। प्रभाव, फिर मोहम्मद गौरी, ठीक है, का आक्रमण, और प्रकृति, कारण, प्रभाव। गौरी और गजनी दो गो का पूरा है, और गजनी तो फिल्म भी बन गया है ना आमिर खान की। नेक्स्ट है सामंतवाद, मुख्य विशेषताएं। सामंतवाद क्या है, किस प्रकार का व्यवस्था है सामंतवाद। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं ये फिर जान लेना है। फिर आपको यूरोप और भारत सामंतवाद के बीच संबंध बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन, महलों की स्थिति कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसा था। ठीक है, नए सामाजिक वर्गों का उदय किस प्रकार हुआ, इस अवधि के दौरान धार्मिक विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों इन सब टॉपिक को क्या करना है, आपको पहले तो एक पेज में नोट कर लेना है। ठीक है, और मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दिया है सेमेस्टर 2 का, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आपका देखिए मैंने दे चुका है अभी तक। ठीक है, तो उसमें आपको 1206 तक का इतिहास, मौर्य काल से लेकर के 1206 तक का इतिहास जिस क्वेश्चन पेपर में होगा उसको देख लीजिएगा, मारिएगा ना सर्च, हिस्ट्री मेजर पेपर 2 सेमेस्टर 2 ज्ञान सागर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा किस टाइप से पूछा जा रहा है। ठीक है, और उन सब क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। और एक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, सभी जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहेंगी, उसको आप लोग घर में बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सुझाई गई यहाँ पे रीडिंग, आप इनमें से किसी एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं दिखा रहा हूँ। वैसे जनरली पुस्तक तो आदमी नहीं पढ़ता है, गेस्ट पेपर पढ़ के ही पार कर देता है। ठीक है, तो ये पुस्तक हैं कुछ, गेस्ट पेपर पढ़ लीजिएगा आपके पास है तो, और नहीं है तो इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को एक एक करके इंटरनेट में सर्च मारिएगा, पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा घर में। ठीक है, बस इतना कर लीजिए मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, आपका एग्ज़ाम पार हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पार होगा। ठीक है, बाकी अब मैं फ्री हो गया हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा सुबह शाम, और धीरे धीरे करके सबका क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप जुड़े रहिए। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर अपलोड किए हैं, आप विशेष रूप से मैथ का पेपर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैथ और इंग्लिश वाला, क्योंकि ये जो है ना मैथ और इंग्लिश जनरली इसमें आप लोगों को दिक्कत होता है, और विशेष रूप से उनको जो बीए या बीकॉम किए हैं, ठीक है, उनको दिक्कत होता है। इसलिए बीए बीकॉम वालों विशेष रूप से ध्यान दें, बीएससी वालों को दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि उन लोग शुरू से मैथ और इंग्लिश पढ़ के आए हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, डरिएगा मत और शर्माइएगा मत यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।